वही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अब उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो ये देखो ये पूरा नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर और आज चंदला की एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए बागी खबर की टीम आई हुई है कि ये वार्ड नंबर 15 में स्थित यहाँ पर एक जलाशय है जिसको जगमन तालाब, ये काफ़ी सालों से है, लगभग 50 साल से भी ऊपर पहले का ये तालाब है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक आदेश दिया गया था और मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया था कि यहाँ पर मांस मछली की जितनी भी दुकानें हैं वो सार्वजनिक स्थान पर न रखी जाए। लेकिन यहाँ चंदला नगर में स्थिति इस तरीके से दयनीय बनी हुई है कि यहाँ पर उन नियमों को ताक में रखकर हमेशा नियमों का उल्लंघन किया जाता है और यहाँ के जिम्मेदार भी उन नियमों का पालन कराने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सड़क के किनारे जहां पर शासन द्वारा लगातार गंगा जल संवर्धन पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, उस योजना का किस तरीके से यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, इस तालाब में कितना कचरा डाला जाता है, किस तरीके से गंगा जल संवर्धन योजना का उल्लंघन किया जा रहा है। सड़क किनारे यहाँ पर मांस मछली की दुकानें लगाई जा रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इन दुकानदारों के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं करा रहा। गौरतलब है कि ये लोग भी व्यापार कर रहे हैं, इनकी भी जीविका चल रही है, लेकिन शासन द्वारा, यहाँ पर नगरीय प्रशासन द्वारा इनको उचित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बार बार इन पर कार्रवाई भी की जा रही है और बार बार ये वापस यहाँ पर अपनी दुकानें जमाए हुए हैं। अब बात करते हैं समस्याओं की, तो समस्याएं ये है कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग आप देख सकते हैं कि अगर कैमरामैन हमारे सहयोगी हैं उनसे अगर मैं गुजारिश करूं तो एक बार जरा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर प्रसिद्ध संतोषी माता मंदिर और यहाँ पर पठान बाबा का स्थान मुस्लिम समाज के लिए और रविदास मंदिर अहरवार समाज का, यहाँ पर काफ़ी सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना रोज लगा रहता है, लेकिन उनके पास केवल और केवल यही मार्ग बनता है। यहाँ से महिलाएं भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं और देख सकते हैं कि इन दुकानों के ठीक पास में ये भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर शाम सुबह महिलाएं, बच्चे यहाँ पर आरती करने, पूजा करने आते हैं और लोगों को यहाँ पर सड़क किनारे रखी हुई दुकानों से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार इसकी शिकायतें शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, नगरीय प्रशासन को की जा चुकी हैं। प्रशासन ने भी छोटा मोटा एक जो कहना चाहिए खाना पूर्ति करने के बाद इस चीज से अपना पल्ला झाड़ लिया। सीएमओ नगर पालिका के सीएमओ राजेंद्र सिंह लोधी कई बार यहाँ पर गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत साफ सफाई कराते नजर आए हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं इनको सही और समुचित स्थान दिया जाए। आखिरकार कब तक इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक शासन और प्रशासन की योजनाओं का उल्लंघन किया जाएगा, आदेशों की अवहेलना की जाएगी, क्यों आखिर नगरीय प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ के स्थानीय रहवासी, एक बार मैं सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि कैमरे को घुमाएं, देख सकते हैं कि यहाँ पर बस्ती बनी हुई है, लोगों के मकान बने हुए हैं और ठीक मकानों के आसपास यहाँ पर इस तरीके से अंडे, मांस, मछली की दुकानें लगाई गई हैं। सीएमओ द्वारा लगातार यहाँ पर बात की जाती है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, शासन के जो भी आदेश हैं
उनका निरंतरता से पालन किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन के दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों आखिर यहाँ पर जिम्मेदार मौन बैठे हैं, इसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। हम यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, यहाँ पर उनसे भी चर्चाएं करेंगे, कुछ शिकायतकर्ता हैं उनसे भी चर्चाएं करेंगे और दुकानदारों से भी चर्चाएं करेंगे कि आखिर क्या है स्थितियाँ, क्यों आखिर इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर यहीं के पड़ोसी, यहाँ इनका मकान है, आना जाना है, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? गुप्ता जी, ये जो मांस मछली की यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, इनसे क्या समस्याएं आ रही हैं और आपने कितनी बार इन्हें हटाने के लिए शिकायतें की हैं? कई बार शिकायतें की है, कई बार उनसे मना भी किया है इनको कि यहाँ ना लगाओ। उनका कहना है कि सरकारी जमीन में लगाएं क्योंकि बाप की जमीन नहीं है। उनका ये कहना है। लड़ने के पैर सब मुसलमान है, सब मुसलमानों की दुकान है। तो आपने इस संबंध में पुलिस या नगरीय प्रशासन सीएमओ इनसे इस बात नहीं की? नहीं, कई बार शिकायत की गई है, कई बार दिया गया है, कई बार शिकायत की, कई बार हटाया गया तो, लेकिन आगे तो बात की हटाया। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं। लोग कहते हैं बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत विवाद की स्थितियां भी बन रही हैं। हम दुकानदारों से भी बात करते हैं चल के, आइए कैमरामैन के साथ। तो आप देख रहे थे अभी यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से समस्याएं हैं लोगों को। तो यहाँ पर हमारे दुकान संचालक भी हैं। क्या नाम है तुम्हारा भैया? फैजान सौदागर। ये सड़क के किनारे, यहाँ पर जलाशय के किनारे दुकान लगाए हैं, तो क्या यहाँ पर प्रशासन ने तुम्हारी दुकानों को हटाने का प्रयास किया है? जी सर, बहुत काफ़ी बार हम गई दुकानें, बस हम जगह मंडी के लिए कहते तभी मंडी नहीं मिल रही। आने पेट्रोल पंप के सामने कहा था मंडी के लिए, तो वहाँ पर गई तो सब लोग कोई राजी के बंदा नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने दोबारा यहाँ पर दुकान। तो आप लोगों ने क्या दुकान की मांग की है, जगह की मांग की है नगरीय प्रशासन से, सीएमओ चंदला से? सीएमओ से हमने मांग की थी मंडी के लिए, वो जगह दीजिए हमको। तो वो कह रहे थे ठीक है, जगह उन्होंने दी, तो फिर वहाँ से कह रहे थे कुछ बिल्डिंग विल्डिंग कुछ बनना है, तो फिर बाद में कह रहे थे हम बाद में देंगे, तो फिर कुछ नहीं बोले। जैसे तो यहाँ पर लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोगों को निकलना होता है, बदबू आती है। यहाँ पर पीछे तालाब है, यहाँ पर अभी साफ सफाई भी सीएमओ द्वारा कराई गई है। यहाँ का काफ़ी मलबा उड़ के वहाँ जाता है, कुछ काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें लोगों को होती हैं। यहाँ पर काफ़ी तुम्हारे धर्म के भी हैं, अहिरवार समाज का मंदिर भी है, हिंदू समाज का मंदिर भी है, तो यहाँ से रोजाना लोगों को निकलना पड़ता है, जिससे समस्याएं होती हैं। तो क्या इसका कोई अलग तरीका नहीं है कि कहीं और पे खोली जा सके दुकान? सीएमओ कहते हैं तो मंडी काउंट कहते हैं, हम यहाँ से उठा के कहीं भी धर लें, कहीं भी जगह देते हैं वहाँ पर उठा के हम धर लेंगे। तो देखिए, साफ कहना है यहाँ पर जो दुकान के संचालक हैं, दुकान के संचालक यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि सीएमओ द्वारा हमें स्थान दिया जाए। अगर सीएमओ हमें उचित स्थान देते हैं, हमारी मंडी लगवाते हैं, तो हम लोग यहाँ से स्थानांतरित होकर उस मंडी पे चले जाएंगे, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा उनको उचित जगह नहीं दी जा रही, ऐसा आरोप यहाँ दुकान संचालक लगा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शिकायत भी उन्होंने कई बार की है, शासन प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाई है। तो क्या आखिर निर्णय मिला, क्या आखिर उसका परिणाम हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, इसके लिए बात करते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? मेरा नाम मेवालाल नाम है, वार्ड नंबर 15 में रहता हूँ, तालाब जी, किनारे। तालाब के किनारे रहते हैं। तो आपके यहाँ से जो ये रास्ता है तालाब की, यहाँ पर काफी धार्मिक स्थान भी हैं, मुस्लिम समाज का भी है, हिंदू समाज का है, अहिरवार समाज का भी है, और ये तालाब के किनारे एक भोलेनाथ का स्थान भी है। तो यहाँ पर काफी महिलाएं, काफी जो श्रद्धालु लोग आते हैं, ये एक आम रास्ता भी, यहाँ से रोज निकलते भी हैं लोग। कितनी समस्याएं यहाँ को होती हैं और आपको कितना समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, जो माताएं बहनें यहाँ से पूजा पाठ करने के लिए निकलती हैं। कई बार हम लोगों ने नगर पालिका में सूचना भी की, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आते हैं, उनको हटा भी देते हैं, और कुछ ऐसा है कि उनसे साझा करके फिर जहाँ का तहाँ रखे। अभी कुछ समय पहले नगर पालिका की टीम आई थी, उनको सबको उठा के ले गई,
कुछ जुर्माना भी किया गया था। 2-4 दिन के बाद फिर एक-एक करके फिर इन्हें लगाना चालू कर दिया। और यहाँ एक समस्या ऐसी आ सकती है कि हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखा जा रहा है, कहीं कोई ऐसा उपद्रव पैदा ना हो जाए। और जनता भी चाहती है, कई बार महिलाओं ने जैसे मान लीजिए मंदिरों में जाती हैं अपना भजन पूजन करने के लिए, आम रास्ता इतना रास्ता चलता है कि यहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और सौंदर्यीकरण तालाब की स्थिति तो आप जानती ही हैं, जितना इनका पंखा कूड़ा तालाब में जाता है, इनका पूरा सारा जा रहा है। कई बार यहाँ पर अभी देखा गया है, अभी गंगा जल संवर्धन योजना के तहत सीएमओ यहाँ पर आए हैं, हाँ, यहाँ पर साफ सफाई भी की है, फोटो भी खिंचवाई बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। फोटो वायरल भी हुई है। तो क्या लगता है आपको, केवल खाना पूर्ति हुई है? सर, नगर पालिका को नहीं कहना चाहिए, आम जनता की बात में बोल रहा हूँ, इतनी निष्क्रिय है नगर पालिका, इतनी जो नगर संसद है ये परिषद, कई बार मतलब एक बार नहीं हुआ, यहाँ से कई बार हटाया गया। और कुछ कर्मचारी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्ति विशेष में, कि वो लोग क्या करते हैं कि 100-200-500 रुपया लेके जो है दारू की बॉटल लेके और जहाँ का तहाँ कर देता हूँ। इनका दोष नहीं है, इनको तो चाहिए ना, जगह चाहिए, कहीं ना कहीं चाहिए भाई, उनका व्यवसाय है, बिजनेस है भाई, हम किसी के धंधे पे लात थोड़ी मारना चाहिए। लेकिन इनको यथाउचित अगर कहीं जमीन मिल जाती है तो ये अपनी आप बदल देंगे अपना अच्छा। व्यवस्था और यहाँ से तो दिक्कत है, यहाँ इसलिए दिक्कत है कि बस्ती लगी हुई है, कई माताएं बहनें उल्टी सीधी करती चली जाती हैं। यहाँ तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दिन महिलाएं कुछ कह रही थी कि सब जन ने इकट्ठे होकर हम वहाँ धरना प्रदर्शन नगर मुख्य अधिकारी के सामने करना चाहते हैं 10-25 होते मिलकर, क्योंकि यहाँ एक भागवत कथा हो रही थी। तो शॉर्टकट रास्ते से कई माताएं बहनें निकली, लेकिन वो उल्टी सीधी करती हुई चली जाती हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर प्रशासन भी अपनी कमजोरी दिखा रहा है। मतलब अगर कोई सब्जी भाजी की दुकान अगर लगाता है उसको हटवा देते, अगर कोई स्वच्छता वाला काम करता है तो उसमें अंगुलियां उठाते हैं। लेकिन जहाँ वास्तव में गंदगी होती है, जिस तालाब का नाम आपने देखा होगा सौंदर्यीकरण का दर्जा दिया गया, अब माननीय नित्य सिंह जी के ज़माने में इतना अच्छा इसका स्वच्छ सफाई का अभियान चलाया गया था, पेड़ पौधे भी लगाए गए। आज पूरा अपना तालाब नालियों से भर चुका, नर्मदा नालियों से यहाँ स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन समस्याएं हैं, इन नालियों की भी व्यवस्था होना चाहिए, अगर ये नाली निकल जाएगी। चलिए, आज हम केवल व्यवस्थाओं को लेकर आए हैं। आज एक खबर का जो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो मांस मछली की दुकान है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पे इनकी मनाही की गई थी, इन्हें यथाउचित स्थान दिया जाए ताकि अपने व्यापार को लोग नहीं, आप दिखाइए थोड़ा मंदिर, आप मंदिर, यहाँ सामने मंदिर है, यहाँ से बस्ती लगी हुई, अभी कल यहाँ शादी भी है कोई है, क्या है कि आदमी ये सोचता है कि मुस्लिम हिंदू ना हो जाए। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हमारे यहाँ वार्ड नंबर 15 के रहवासी मेवालाल नामदेव जी। इन्होंने बताया कि नगर पालिका का निष्क्रिय रवैया कहीं ना कहीं यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने का भी एक कारण बन सकता है। यहाँ पर माताओं बहनों का आए दिन का रोजाना का आना जाना है, काफी समस्याएं होती हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा निष्क्रिय रवैया अपनाने के दौरान यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही हैं। ये जो जलाशय है, यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, ये जो जलाशय है इसको जगमन तालाब बोलते हैं, और ये तालाब सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर चिन्हित भी किया गया था। लेकिन क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं कि पंखे, मुर्गे के ये अवशेष, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जा रही हैं। तो जिम्मेदारों को इस बात का ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इन योजनाओं और आदेशों का पालन कड़ाई से करना होगा। तो कैमरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम गायकवाड़ है, मैं वार्ड नंबर 15 का निवासी हूँ। ये आपका मकान है? ये पीछे ये मेरा मकान है। कि आपके मकान के बगल से यहाँ पर मांस मछली की दुकानें लगी हुई हैं, क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। क्या है कि ये जो गंदगी है, गंदगी पूरी तालाब में फेंकी जा रही है, जिससे बहुत सारी बदबू आती है। और यहाँ पे जो वार्डवासी हैं वो निकलना इनका दूभर हो गया है। कई स्थान यहाँ पर धार्मिक हैं, जैसे बम्बोले का मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, ये मुख्य मार्ग है यहाँ से। तो यहाँ से कई महिलाएं निकलती हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इस वजह से उन्होंने आना जाना यहाँ से बंद कर दिया। सार्वजनिक समस्याओं के लिए तो हम लोगों ने बात कर ली। आपका खुद का मकान यहाँ पास में है, आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, ये हमारे आसपास के जो घर हैं और ये मेरा घर है, यहाँ पर जितनी भी गंदगी है
और इनके पंखे उड़ करके घर में अंदर आते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बदबू भी आती है। जी, बदबू भी आती है। और कई बार पक्षियों के द्वारा मांस के टुकड़े छत पे रखे जाते हैं, कई जगह गेहूँ होता है उसमें डाल दिए जाते हैं, तो इस सारी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें की गई हैं आपके द्वारा नगरीय प्रशासन? जी, कई बार हमने एप्लीकेशन लिख कर के दिया है। अभी कुछ समय पश्चात 1 महीने पहले नगरीय प्रशासन की कार्रवाई हुई, जिसमें सभी दुकानों को लेकर के गए, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से वहीं पर जमा लिए गए। आरोप ये भी कुछ लोगों द्वारा लगाए गए हैं कि यहाँ पर कुछ लेन देन करके वापस से यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है कर्मचारियों द्वारा, ऐसा भी? जी, कई कर्मचारी आते हैं तो क्या होता है, वसूली के नाम पर पे वसूली करके वो लोग चले जाते हैं और फिर से वहीं पे उनको बोल देते हैं कि रिकॉर्ड जी, एक चीज़ और, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर सीएमओ द्वारा और पूरी नगर निकाय टीम द्वारा यहाँ पर साफ सफाई का अभियान भी चलाया गया था गंगा जल संवर्धन योजना के तहत, तो उस समय क्या ये दुकानें संचालित की गई? संचालित थी और और क्या उस समय इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। तालाब की सफाई हुई ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर उन्हीं के द्वारा फिर से गंदगी लेकिन साफ सफाई तो दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पर। ऑलरेडी मुर्गा मछली के अवशेष वहाँ पर डले हैं, पंखे डले हैं, तो वो तो साफ सफाई नहीं कर रही। साफ सफाई नहीं समझ में आ रही है, बस इन्हीं के द्वारा ही गंदगी फिर से फैलाई जा रही है, इस वजह से ये साफ सफाई नहीं समझ इससे में जलाशय भी प्रभावित होता है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा जलाशय। हाँ, तो यहाँ ये जो तालाब है, बहुत पुराना तालाब है, तो क्या यहाँ पर लोग नहाते हैं, यहाँ पर आते हैं नहाने वगैरह और काफ़ी इसका उपयोग भी करते जी, हैं? बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं। आने वाले समय में जब ये तालाब भर जाता है तो कई सारे लोग नहाते हैं, जलाशय है सभी प्रकार का, लेकिन गंदगी की वजह से सभी लोग डरने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ के आसपास के रहवासी कितना ज़्यादा पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं इन लोगों से। नगरीय प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, किसी भी प्रकार की लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर कब तक चलता रहेगा? ये भाजपा सरकार है, यहाँ पर हमेशा हिंदुत्व की बात कही जाती है, हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में ये देखा गया है कि यहाँ पर ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर विकास दिखाई दे रहा है, ना ही साफ सफाई दिखाई दे रही है, और ना ही लोगों के मन में किसी भी प्रकार से सरकार या मौजूदा प्रशासन के प्रति अच्छी भावना नजर आ रही है। आखिरकार देखना होगा कि चंदला नगर परिषद में, नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 में जो पूर्वकालिक जलाशय है, वहाँ की दुर्दशा कब तक सुधर पाती है। वार्ड नंबर 15 की स्थिति से अवगत कराने के लिए नगर परिषद कार्यालय पर हमारे साथ हैं सब इंजीनियर विपिन अग्निहोत्री जी। इनसे बात करेंगे कि जो वार्ड नंबर 15 में जगमन तालाब के यहाँ मांस मछली की दुकानें लग रही हैं, वो आखिरकार क्यों नहीं हट पा रही हैं। इसके लिए हम बात करेंगे नगर परिषद सब इंजीनियर विपिन अग्निहोत्री जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई साहब, वार्ड नंबर 15 में काफ़ी समय से एक समस्या चली आ रही है। वहाँ के वार्डवासी भी कई बार शिकायत लिखित में मौखिक तरीके से यहाँ परिषद में कर चुके हैं कि वहाँ पर मांस मछली की दुकानें मेन रोड पे लगी हुई हैं। लगातार लोगों का, महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पर कई तो धार्मिक स्थल भी हैं। आखिरकार क्यों नहीं अभी तक उस पर कोई भी कड़ा एक्शन नगर परिषद द्वारा उठाया गया? जी, आपके माध्यम से जो ये अवगत कराया गया है, पूर्व में भी वहाँ पे जो दुकानें हैं उनको हटाए जाने के लिए सीएमओ साहब ने अतिक्रमण दस्ता, जो अतिक्रमण शाखा के प्रभारी लोग हैं, तो इन लोगों ने जाके पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूर्व में शायद 2 से 3 बार सीएमओ साहब जो हैं तो उन्होंने खुद वहाँ पहुँच के अतिक्रमण हटाया है। बट कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ बनती है कि वो दोबारा, शायद आप जैसा बता रहे हैं, तो वो दोबारा वहाँ दुकान रख रहे हैं। तो इस सीएमओ सर से इस बारे में बात हुई थी मेरी, चूँकि किसी प्रकाशन में आज ही मैंने देखा था, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे जानकारी दी। चूँकि मैं उस सेक्शन का नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया है उसमें ये उन्होंने कहा है कि हमने राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को पत्राचार किया है इस संबंध में, और इस बार कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। संभवतः उनके सामान की जब्ती के साथ साथ पुलिस प्रकरण की कायमे की कार्रवाई करवाएंगे संभवतः, क्योंकि 2 से 4 बार उनको नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हो रहे। शेष उसके अलावा जितने लोग थे, तो काफ़ी दुकानें हट गई हैं, परमानेंटली क्लोज हो गई हैं जो मार्केट एरिया में थी।
ये 2 से 3 केसेस हैं, तो आपके माध्यम से अवगत कराया। मैं एक बार और सर से चर्चा करूँगा इस बारे में। आपने कहा कि पत्राचार किया जा रहा है राजस्व विभाग को भी, पुलिस विभाग को भी। आपको ज्ञात होगा कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी पब्लिक प्लेस या सड़क के किनारे पर मांस मछली की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। इस आदेश की अवहेलना लगातार यहाँ नगर परिषद चंदला द्वारा की जा रही है। क्या केवल पत्राचार करना इस समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं जनाब, सही निर्णय है। शासन के जो निर्णय हैं, शासन के निर्देशानुसार ये मेन मार्केट एरिया से इस प्रकार की दुकानों का हटाए जाने के निर्देश हैं। चूँकि इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए प्रथमतया सामने वाले पक्ष को पत्राचार किया जाता है, ताकि उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है। और साहब ने इसी के उद्देश्य से उनको नोटिसेस जारी किए हैं, एक अंतिम बार नोटिस, और पुलिस प्रशासन के लिए भी सूचना पत्र भेजे गए हैं। राजस्व विभाग से भी, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है शायद उनकी। तो इस बार सख्ती से इस पे अमल किया जाएगा इसका। मुख्यमंत्री जी के आदेश के लगभग 6 माह से ज़्यादा हो चुका है, आज तक यहाँ पर अमल नहीं किया गया है। कई बार छुटपुट कार्रवाई की गई हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि नगर परिषद के ही कुछ कर्मचारी यहाँ पर कुछ लेन देन के चलते इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसमें कब तक कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, इसमें ऐसा है कि आप जो ये बात बता रहे हैं, ये मेरे पूरे उतने ज़्यादा संज्ञान में नहीं है, चूँकि मैं सीएमओ साहब से चर्चा करके ही इस विषय पे आपको बता पाऊँगा कि क्या परिस्थितियाँ हैं। तो जितना मुझे ज्ञात है और जितना मैंने सीएमओ सर से इस विषय में चर्चा की है, तो उन्होंने इतना मुझे अवगत कराया है, वो मैं आपको जानकारी दी। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि सीएमओ साहब और आप भी कई बार वहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के या गंगा जल संवर्धन को लेकर के कई बार उस तालाब में साफ सफाई के लिए भी गए हैं। क्या उस समय आपको ये दुकानें नहीं दिखी या आपने उस दुकानें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया? वही बता रहा हूँ कि जो जब से निर्देश हैं शासन के इस प्रकार की दुकानों को ना लगाए जाने के संबंध में, तो जितने बार वहाँ साफ सफाई का कार्य या कोई भी गतिविधि स्वच्छता से संबंधित की गई है, तो जैसा मैंने पहले कह चुका हूँ कि 2 से 3 बार संभवतः वो वहाँ से शिफ्ट की गई हैं दुकानें। वहाँ जब इस प्रकार की गतिविधियाँ की गई, तो वहाँ पे कोई ऐसी दुकान का संचालन नहीं मिला, नहीं तो पहले से ही ये कार्रवाई की जाती, बाद में कोई स्वच्छता की गतिविधि की जाती। लेकिन स्थानीय लोग तो कह रहे हैं लगातार काफ़ी समय से ये दुकान संचालित हो रही हैं। जो भी उनके अवशेष हैं मुर्गा मछली के, वो भी तालाब में फेंके जा रहे हैं। उनके जो पंखे हैं, जो भी कई चीज़ें, कचरा है, वो सारी चीज़ें तालाब में फेंका जा रहा है, जिससे वहाँ का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और वहाँ के आसपास का माहौल भी खराब हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि सीएमओ सर से चर्चा अनुसार उन्होंने ये कहा है कि 2 से 4 दिन की समयावधि का उनको टाइम दिया है दुकानदारों को। इसके पश्चात सख्ती से उनसे कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किसी प्रकार का कचरा, कोई जल स्रोत में कोई भी कचरा नहीं फेंका जाएगा और वहाँ से दुकानें पूरी तरीके से हटा दी जाएंगी। एक और जो दुकान संचालक हैं, उन्होंने भी बताया है कि नगर परिषद द्वारा हमें कोई स्थायी जमीन आवंटित नहीं की जा रही जहाँ पर हम लोग अपना मार्केट लगा सकें। इस कारण से वो बार-बार वहाँ पर आते हैं। तो क्या नगर परिषद के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मांस मंडी लगाई जा सके? जगह के विकल्प के लिए भी बात चल रही है और संभवतः राजस्व प्रशासन से साहब की चर्चा हुई है इस मैटर पे। एक बार एक जगह चिन्हित कोई की हुई थी, तो वहाँ कोई भूमि विवाद के आ जाने के कारण कुछ बुनियादी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराए जाने के लिए, जैसे ज़मीन का समतलीकरण, पानी की व्यवस्था या स्थायी तौर पर व्यवस्थाएं की गई थी। किसी कारण से कोई भूमि विवाद आने के कारण फिर वो जगह का फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया। अब इस बारे में ज़्यादा बेहतर पूरा सीएमओ साहब बता सकते हैं कि और कोई जगह का चिन्हांकन अगर किया हुआ होगा तो उस पर प्रोजेक्ट बना के और दुकानें स्थापित की जाएंगी। तो इस समस्या का समाधान कब तक हो सकता है? कुछ ऐसा आश्वासन बताइए कि जिसमें समस्या का ये समाधान हो सके। 3 से 5 दिन की समयावधि का संभवतः सूचना पत्र जारी किया है सर ने। तो इसके अब नोटिस की भाषा कैसी है, क्योंकि सर ने भेजे हैं वो पर्सनली, तो उसके बाद तत्काल कार्रवाई, ऐसे ही जो समय दिया जाएगा राजस्व और पुलिस प्रशासन को, उस निर्धारित तिथि पे अतिक्रमण के विस्थापन की कार्रवाई ये दुकानों की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजा। ये थे हमारे साथ सब इंजीनियर विपिन अग्निहोत्री जी। इन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने महज 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते का समय मांगा है। सीएमओ साहब चूँकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन्होंने पत्राचार किया हुआ है पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को। अब देखते हैं कब तक इस समस्या का समाधान होता है और बाढ़वासी कब इस समस्या से निजात पाते हैं। नमस्कार।